करते हैं हम क्लास ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे और धीरे 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 बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले कोशिश करेंगे हम समझने की कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसके नाम से ही क्लियर है। देखो ध्यान से, त्रिकोण यानी कि तीन कोण। त्रिकोण मतलब क्या होता है? तीन कोण। और मिति का मतलब होता है मापन। मतलब तीनों कोणों का मापन। किसके? समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। सिंपल एग्जांपल बना लिया मैंने डेफिनेशन यहाँ से। वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ट्रिग्नोन और एक मेट्रोन। ठीक है? और जो ट्रिग्नोन इसका मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिग्नोन इसका मीनिंग होता है ट्रायंगल, और जो मेट्रोन है इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। राइट ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ इट्स साइड इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ओके, मतलब समकोण त्रिभुज के कोणों का मापन उसकी भुजाओं की सहायता से त्रिकोणमिति कहलाता है। बात कर रहा हूं मैं एंगल्स की, यहाँ पे एंगल्स का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो आपने इसमें एक फार्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियस, और हिंदी में बोलते हैं इसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है? और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। कि कोण क्या होता है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि सब पूरा मापन ही कोणों का है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोण क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रोटेशन बिटवीन जनरेटिंग लाइन एंड द फाइनल लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है? तो जनरेटिंग लाइन और फाइनल लाइन के बीच का रोटेशन, जितना भी रोटेट होगा, जितना भी उसका घुमाव होगा, वो क्या होगा? कोण होगा। कहां से? विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है? अब देखो ध्यान से, देखो द रोटेशन बिटवीन जनरेटिंग लाइन, देखो ये मैं बना रहा हूं, ये मैंने जनरेटिंग लाइन बनाई क्योंकि जनरेट हो रही है लाइन, तो ये होगी मेरी जनरेटिंग लाइन। ये वाला पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट से जनरेट हो रही लाइन। क्लियर? अब इस पॉइंट से, ये पॉइंट तो फिक्स है ना, इस पॉइंट से जितना भी फाइनल लाइन तक रोटेशन होगा, रोटेशन मतलब घुमाव होगा, मान लीजिए मेरा घुमाव यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये मान ली मैंने फाइनल लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक का जितना भी ये घुमाव हुआ, यही मेरा क्या होता है? थीटा। इसे ही हम कहते हैं कोण। इसे हम कहते हैं एंगल, कोण होता है। अब देखो ध्यान से, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास, ये जनरेटिंग लाइन है। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा, यहाँ से यहाँ तो घुमा दिया मैंने, तो ये जो फिक्स पॉइंट अगर नहीं होता तो ये लाइन हो जाती है ऐसी वर्टिकल। ठीक? तो फिक्स पॉइंट होना जरूरी है। अगर मान लो ये लाइन है मेरे पास और इसमें अगर फिक्स पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स नहीं किया है, तो जब इसको मैं घुमाऊंगा तो ये वापस से ऐसा हो जाएगा, ये लाइन उठ के यहाँ लाइन आ जाएगी, कोई एंगल नहीं बनेगा। क्लियर? अब मान लिया मैंने ये वाला पॉइंट फिक्स है, अब ये पॉइंट अगर मेरा फिक्स है, तो यहाँ से ऐसे करके जब इसको घुमाऊंगा मैं, तो देखो यहाँ से ये मेरा लाइन में एंगल बन रहा है, बन रहा है एंगल यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक जितना घुमा, ये जितना घुमाव है वही क्या होता है? कोण होता है। क्लियर? और ये फिक्स्ड पॉइंट होना जरूरी है। अगर फिक्स पॉइंट नहीं होगा तो कोण बनेगा ही नहीं। ये लाइन है, ये वर्टिकल हो जाएगी, ये लाइन यहाँ से उठ के ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स नहीं है। क्लियर? कोण समझ आ गया सभी को? द रोटेशन बिटवीन जनरेटिंग लाइन एंड द फाइनल लाइन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? एंगल को किस किस सिंबल से डिनोट करते हैं देखो ध्यान से। तो सबसे मोस्ट ऑफ द जो यूजेस में आता है वो होता है थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इससे डिनोट करते हैं, या फिर AC डॉट डॉट एक्स वाई जेड, किसी से भी डिनोट कर लेते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे। और एक सिंबल और होता है, इस तरह से हम इस सिंबल से भी हम एंगल को डिनोट करते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, अब देखिए ध्यान से, ये सिंबल्स ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है समझ में आ गया? अब कितने टाइप्स के एंगल होते हैं उसे समझने से पहले मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि आपको कितना, तो आप लोग कमेंट करके बताना है किसमें थीटा पॉजिटिव होगा। तो पहले फर्स्ट में बताइए, फर्स्ट में ये जो कोण है थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ओके, फर्स्ट में पॉजिटिव आप बता रहे हैं, जब पहले आप जो बता रहे हैं वो लिख लेता हूँ मैं। आपने कहा इसमें पॉजिटिव है। सेकंड में बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है? ओके, आदित्य जी कह रहे हैं फोर्थ पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। ठीक है, फोर्थ में पॉजिटिव है। नेक्स्ट, इसमें आप कह रहे हैं नेगेटिव है और इसमें आप कह रहे हैं नेगेटिव है।
क्लियर, यही कहना चाह रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, आज के बाद कभी भी आप एंगल्स को मेजरमेंट में कभी भी गलती नहीं करेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, वाई एक्सिस से कभी भी एंगल का मेजरमेंट नहीं होता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, अब ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस होती है, माइनस एक्स एक्सिस होती है, प्लस वाई और ये आपने आइडिया लगाया, ये एक्स एक्सिस पे प्लस पे है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एक्सिस पे है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक्स पे है तो माइनस हो जाएगा, प्लस पे है तो प्लस हो जाएगा। यही आइडिया लगाया। कभी भी प्लस एक्सिस या माइनस एक्सिस से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं आप। अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, द रोटेशन बिटवीन द फाइनल लाइन एंड जनरेटिंग लाइन एंड फाइनल लाइन, ठीक है। तो रोटेशन मैटर करता है, यहाँ पे रोटेशन मैटर करता है, डेफिनेशन में रोटेशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है। तो डेफिनेशन याद रखेंगे, द रोटेशन बिटवीन जनरेटिंग लाइन एंड फाइनल लाइन। अब देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले ये पॉइंट है मेरा वर्टेक्स, तो ये जनरेटिंग लाइन है और ये फाइनल लाइन है, क्योंकि ये वाली फाइनल लाइन है ना मेरी, ये तो जनरेटिंग लाइन हमेशा एक्स एक्सिस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं देखूंगा जाने में, देखिए ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखेंगे, अब ये डायरेक्शन है मेरे पास, अब ये डायरेक्शन है, तो देखिए ध्यान से, अगर जो मेरी डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो जो हमारा थीटा होगा वो निगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो हम इसमें रोटेशन देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से देखिए, ये जो हमारा थीटा है, इधर क्लॉक इस तरह से ही चलती है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो थीटा नेगेटिव होगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा, यानी कि ये सही है, ठीक है। तो हम रोटेशन देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये हमारी जनरेटिंग लाइन है और ये फाइनल लाइन है, तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा अब एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, तो उल्टी दिशा में घूम रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये मेरी क्या हो गई जनरेटिंग लाइन है और ये मेरी क्या होगी फाइनल लाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है तो ये देखिए फिर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरा थीटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इससे मतलब नहीं है कि नेगेटिव एक्सिस पे है, अगर डायरेक्शन में देखूंगा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंगल मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर, अब यहाँ से देखेंगे, ये जनरेटिंग लाइन है यहाँ से और ये फाइनल लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रोटेशन होगा, अब ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे थीटा मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो आपने जो बताया था ये पॉजिटिव है, ये सही है, ये नेगेटिव है, सही है। आपने जो बताया था ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव गलत है, ये बताया था आपने पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। दो आंसर आपके गलत हो गए। उम्मीद करता हूँ आज के कोई एंगल्स मेजर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। लोग जैसे मैंने वीडियो बनाई थी नंबर सिस्टम की, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, तो जैसे हम नंबर्स को पढ़ लेते हैं, लाइफ टाइम पढ़ते रहते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर, लेकिन पता नहीं रहता कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ऐसे ही एंगल्स भी हम बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक्जैक्टली पता नहीं रहता कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप करके बताइए मुझे कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। एंगल कोणों के प्रकार, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मेरा फर्स्ट एंगल है, इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, मेरा है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इसमें जो थीटा होता है वो हमारा 90 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। क्लियर, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो 0 से बढ़ेंगे तो 90 से कम है तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, और एग्जैक्टली ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आता है, ये हो जाता है हमारा राइट एंगल। इस लाइन को बोलते हैं राइट एंगल, जो लाइन ये बनाती है, और इसे हम बोलते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए,
हिंदी में हम इसे बोलते हैं समकोण, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। अब जब मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो इस बीच में मेरे पास जो भी एंगल होगा ये, इसे बोलता हूं मैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि इसे बोलते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 से कम होती है और 90 से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ देखो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, ठीक है। और एग्जैक्टली जो हमारा 180 होता है इस लाइन को हम बोलते हैं, देखिए ये ओरिजिन है, ये जो लाइन है यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो लाइन है एग्जैक्टली इस लाइन को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल को हम सरल कोण बोलते हैं या ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण या फिर इसे हम सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा हो जाएगा मेरे पास स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्लियर है? अब यहां से यहां तक देखिए 180 से ज्यादा, इस पूरे को ही मृत कोण बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्योंकि बाकी का रिफ्लेक्स एंगल ही हो जाता है, इसी में काउंट कर लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और जब यहां से टोटल आ जाता है ये 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। सॉरी, ये यहाँ से 180 डिग्री से 360 डिग्री तक ही होता है पूरा, 270 नहीं 360 डिग्री तक होता है। अब जो छठा एंगल हो जाएगा हमारा वो होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? 6 टाइप के कोण होते हैं, इसमें पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कोई डाउट इसमें? लेकिन अब कोणों को मिक्स करके भी और बहुत सारे टाइप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मेनली जो हमारा बेसिक तो हमारे सिर्फ 6 तरह के एंगल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोइटेरर, एलाइड, कंपाउंड एंगल, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। इतने सारे कोण के बारे में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के कोण होते हैं और उसके बाद उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो कल हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के मेजरमेंट उसके होते हैं, कौन कौन से तरह से ऐसे इंग्लिश सिस्टम होता है, किसके सिस्टम, कितने सिस्टम होते हैं मेजर करने के, है ना। डिग्री मेजर करते हैं, रेडियन मेजर करते हैं, ग्रेड मेजर करते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, कल